अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। वेनेजुएला के सदर और उनकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया, मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके लीडर पर बड़े पैमाने पर हमला किया, दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने कहा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया है कि वेनेजुएला के सदर को मुजरिमाना इल्ज़ामात पर मुकदमा चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन पर अमेरिका में ही मुकदमा चलेगा। अमेरिका वेनेजुएला में अब मजीद कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कराक्स में 7 धमाके हुए, जंगी तैयारों की निचली परवाजें भी देखी गईं। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। ईरान, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत। ईरान ने वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी हमले को वेनेजुएला की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी वजारत खारजा का सलामती काउंसिल से फौरी कार्रवाई करने और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। रूस का वेनेजुएला की क़यादत की मुल्की मफादात, खुदमुख्तारी के दिफा की पॉलिसी की हिमायत जारी रखने का अयादा। एक बयान में कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी हमलों पर सख्त तशवीश है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हैं। अब जरूरी है कि मजीद कशीदगी को रोका जाए। ईरान से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा, हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। माजी की तरह ईरानी अवाम दाखिली उमूर में किसी भी मुदाखलत को मुस्तरद करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान करते हुए कहा था, अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने आगे आएगा। पाकिस्तान सिंध मुआहदे के तहत अपने जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। कहा, सिंध मुआहदे की एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी ख़ित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, ख़ित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार दस्तावेज़ी और वाज़ेह है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत ख़ित्ते में अपनी दहशतगर्दी और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम में किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हुकूमत का तर्ज़ अमल हिंदुत्वा के इंतहापसंद नज़रिए और तशद्दुद को फ़रोग़ देने की सोच का अक्कास है। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का भी ऐलान। पाक फ़ज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवाज करके दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। ISPR के मुताबिक तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। कामयाब फ्लाइट टेस्ट पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी कौमी आज़म और तकनीकी खुद कफ़ालत का सबूत है। सदर मुमलिकत का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खिराज तहसीन। कहा, कामयाबी कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी के सफ़र में अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मकामी सतह पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम खुद इन्हिसारी की मजबूत अलामत है। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार के अक़लियतों के साथ तासुब, अदम बर्दाश्त और तंग नज़री को बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार में शाया मज़मून में कहा गया कि मोदी सरकार ने क्रिसमस में गिरजाघरों पर हमलों की मजम्मत तक नहीं की, जिससे इंतहापसंद हिंदू इक़दामात के लिए खामोश मंजूरी का इशारा मिलता है। भारत में मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोटिंग में इम्तियाजी सलूक का सामना है। ईसाइयों पर जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली के लिए हमले किए जा रहे हैं। मजमून के मुताबिक भारतीय आबादी के सिर्फ 2.3% ईसाइयों के खिलाफ 2025 में 706 वाक़यात रिपोर्ट हुए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अक़लियतों को हदफ बनाना भारत की रियासती पॉलिसी बन चुकी है। मार्का हक में शिकस्त के बाद मोदी को रुसवाई का सामना है। मोदी अपनी मकबूलियत को सहारा देने और हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए भारत में अक़लियत को निशाना बना रहा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत में जहां बीजेपी की अक्सरियत है वहां अक़लियतों पर खुलेआम तशद्दुद हो रहा है। रियासत ने गुंडों पर कोई लगाम नहीं डाली है। पहले मुसलमानों पर ज़मीन तंग की गई जिस पर ना कोई इकदाम उठाया गया और ना ही कोई मजम्मत की गई। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा मोदी ने भारत की शनाख्त बदल दी है जो अब सेक्युलर नहीं, भारत को एक हिंदू रियासत के तौर पर पेश किया जा रहा है जहां अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 7वीं पाकिस्तान चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए बीजिंग रवाना। कल चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। कराची में माय कोलाची रोड पर फाटक के करीब मिलने वाली चारों लाशों का पोस्टमार्टम। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशें 10 से 15 रोज पुरानी हैं। चारों अफराद को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। 10 साल के लड़के की लाश गला कटी हुई है। 13 से 14 साल के लड़के और लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर भी तशद्दुद के निशान हैं। चौथी लाश 40 साल की खातून की है जिसके सर पर भी तशद्दुद के निशान हैं। DIG साउथ का कहना है कि फिंगरप्रिंट से भी लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। कीमियाई तज्ज़िये और DNA के लिए नमूने ले लिए हैं। लाशों की शनाख्त के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिस मकाम से लाशें मिली हैं वहाँ अतराफ में CCTV कैमरे नहीं हैं। 40 अरब रुपए के कोहिस्तान माली स्कैंडल की दूसरी इब्तदाई रिपोर्ट में महकमे मवासलात और तामीरात के इदारा जाती कंट्रोल, ऑडिट तरीक़ाकार और इंतजामी निगरानी में कोताहियों की निशानदेही। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक महकमे के स्कैंडल में बराह रास्त मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। अदायगियों से मुतालिक कंप्यूटराइज निज़ाम का सही इस्तेमाल न होने से फ्रॉड के मौक़े पैदा हुए। महकमाना छानबीन के बगैर ठेकेदारों को अदायगियाँ की गईं। अदायगियों के लिए गैर मजाज चेक बुक्स इस्तेमाल की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट में मुतल्लिका हुकाम की जानिब से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम न करने का कहा। इंक्वायरी के हतमी नताइज को दरकार दस्तावेज़ात और फॉरेंसिक शवाहिद की बर वक्त वसूली और जांच पड़ताल से जोड़ा गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। अदालत ने अदम हाज़िरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पेका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। MQM पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि इस मुहिम के जरिए सबको कराची की अहमियत का एहसास दिलाना है। कराची में कई बुनियादी सहूलियात, पानी, सड़क, सीवरेज और दीगर मसाइल हैं। गटर में बच्चे गिर कर जाँ बहक हो रहे हैं। डंपर के हादसात में नौजवान अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा मुख्तलिफ सियासी जमातों समेत तमाम शोबाहाए ज़िंदगी के अफराद से मिलेंगे, सबके सामने कराची के मसाइल रखेंगे और कुल जमाती सेमिनार रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा है कि MQM अब नया ड्रामा कराची बचाओ के नाम से शुरू कर रही है, मगर अहलियाने कराची इनको मुस्तरद कर चुके हैं। MQM किस मुंह से कराची की बात करती है? MQM ने कराची और कराची के इदारों को जिस तरह बर्बाद किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। कहा MQM ने इस शहर को क़त्ल गारत और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। कराची बचाओ तहरीक शुरू करने से बेहतर है कि MQM अपनी पार्टी बचाओ तहरीक शुरू करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 9 से 11 जनवरी तक कराची का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। कराची में पख्तून कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। सुहेल आफरीदी कराची में PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से भी मुलाकात करेंगे।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जब कराची आएंगे तो उनको मुकम्मल इज्जत दी जाएगी और खुशामदीद कहेंगे। सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मेयर कराची ने कहा कि सुहेल आफरीदी को खाने खिलाएंगे, अजरक और सिंधी टोपी भी पहनाएंगे। इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में मुताद्दिद बैनुल-अक़वामी NGOs की सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का इसराइल के फैसले पर तशवीश का इजहार, फैसला वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खवातीन खिलाड़ियों के स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का दौरा। कैंप में मौजूद 36 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा, अमली मशकों पर तवज्जो दें, हर मौके पर जज्बे और आज़म के साथ फाइट करें, कभी हिम्मत ना हारें। मुकम्मल फिट प्लेयर का वाज़ेह फ़र्क ग्राउंड में नजर आता है। इस मौके पर कोच ने कैंप में जारी ट्रेनिंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज क़ल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ कराने के लिए इक़दामात का हुक्म। पंजाब में अमराज क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मरियम नवाज ने इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दामात की हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइट ऑर्डिनेंस और DC की पसंद की इजाज़त के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त 5 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। पतोकी की मदीना कॉलोनी में पतंगे और धाती डोर बनाने वाले कारखाने पर पुलिस का छापा। 1000 से ज़ायद तैयार पतंगे, 5000 से ज़ायद पतंगों का मटीरियल और धाती डोर की 120 चरखियाँ बरामद। कारखाने के 2 मालिकान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डिफेंस में नहीं रहता, लड़के की हाइट नहीं है, लड़का नशे करता, लड़की को खाना पकाना नहीं आता। ये भी होता है। इनके पास कुछ है ही नहीं देने को, इनसे क्या? मुझे लड़के की माँ पसंद नहीं है। हम सैयदों के अलावा शादी नहीं करते। मैं अभी शादी का सोच नहीं रही। तो रिश्ता क्यों बुलाया? वज़ाया करती बिस्किट। अम्मी अब्बा ने बुलाया, उनसे बोले मैं क्या करूँ। अदाकारा नवीन वक़ार ने सुनाई अपनी शरारतों की कहानियां। बचपन में कितनी मार पड़ी, वालिदा ने क्यों मारा, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हंसना मना है, आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मैंने ना जरा डिसेंट सी शादी करनी है, डिसेंट से कपल लगने चाहिए हम। मुझे ना वो आतिशबाजी बड़ी अच्छी लगती है। पाकीज़ा जी, मुझे माफ कर दे, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। और नया साल, नया आज़म, नई उम्मीदें और नई एंटरटेनमेंट जियो TV एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए ला रहा है समाजी रवैयों के बदलाव की काविश लिए बनाई गई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा। नई जद्दोजहद का आगाज़ करने वाला ये ड्रामा कैनेडियन हुकूमत और कशफ फाउंडेशन के इश्तराक से बनाया गया।